पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम बैठक आज लगेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द की पाकिस्तान आमद। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, दिफ़ाई काउंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के दीगर अरकान भी वफ्द में शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वफ्द का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, फील्ड मार्शल सिदास मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल। नायब वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान फ़रीक़ैन के दरमियान बामकसद बातचीत के फ़रोग़ और देरपा हल के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि हम खैर सगाली के साथ आए हैं, लेकिन अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं। अमेरिका हकीकी माहदा पेश करे, ईरान के हकूक़ तस्लीम करे तो हम मुआहदे के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचने वाले पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप की हिदायत लेकर मुज़ाकरात के लिए जा रहा हूं। यकीन है मुज़ाकरात तो मुस्बत होंगे। तेहरान नेक नियति दिखाए तो अमेरिका भी तैयार है। ईरान ने खेलने की कोशिश की तो कबूल नहीं करेंगे। ईरान संजीदगी और खलूस के साथ मुज़ाकरात करेगा तो अमेरिका खुले दिल के साथ आगे बढ़ेगा। अगर तेहरान ने धोखा देने की कोशिश की तो फिर अमेरिकी टीम इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। दूसरी जानिब वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान से ज़ेर हिरासत अमेरिकियों को रिहा करने का मुतालबा भी करेगी। ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 6 अमेरिकी शहरी ईरान में ज़ेर हिरासत हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो अमेरिका पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास जोहरी हथियार न हो। अपना हुर्मत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। दुनिया की ताकतवर तरीन नई शुरुआत। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात पर एक लाइन का मुख्तसर सोशल मीडिया पैगाम जारी कर दिया। खलीज में अब जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। जो फरीक जंग में आमने सामने थे वो मुज़ाकरात पर राज़ी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा आर्जी जंगबंदी से ज़्यादा कठिन मरहला दीरपा जंगबंदी का है। दीरपा जंगबंदी का मरहला मेक और ब्रेक के मुतरादिफ है। ईरान अमेरिका ने हमारी तजवीज़ कबूल करके न सिर्फ आर्जी जंगबंदी पर इतफाक़ किया, फील्ड मार्शल सिदास मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जंग के शोले बुझाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए कलीदी और तारीख साज़ किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सिदास मुनीर की खिदमात को तारीख हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद करेगी। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले लिबनान में जंगबंदी, ईरान ने एक बार फिर मुतालबा दोहरा दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी तौर पर यह तयशुदा 2 इक़दामात पर अमल दरामद होना बाकी है। लिबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और मुज़ाकरात शुरू होने से पहले दोनों नुकात पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका वादों की पासदारी करे। उसने लिबनान में जंगबंदी का मुआहदा किया हुआ है। दुश्मन के साथ बातचीत के बावजूद ईरानी अवाम को सड़कों पर मौजूद रहना चाहिए। जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे भी नहीं, किसी भी जारहियत को भी माफ नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम, कहा ईरानी अपने कौमी हुकूक और मफादात से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी अवाम मैदान जंग में फैसला कुन पाते हैं। किसी भी जारहियत करने वाले, जुर्म करने वाले हमला आवर को माफ नहीं करेगा। मुश्तबा ख़ामेनी ने मज़ीद कहा कि अपने शहीद सुप्रीम लीडर और शहदा का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। अपनाए हुर्मज़ के इंतज़ाम को एक नए मरहले तक लेके जाएंगे। तेहरान के जनूबी पड़ोसियों को पैगाम है कि दुश्मन के झूठे वादों से बचे। हम अभी भी जनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टारमर का टेलीफोनिक रब्ता। बरतानवी वज़ीर आज़म की जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर मुबारकबाद। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म का इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना अज़्म का था। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। शहबाज शरीफ ने बरतानवी वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एहसास में शाइया भी दिया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद। खित्ते में धीर पाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने लिबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इज़हार किया। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा की भी बातचीत। जंगबंदी माहदे के हसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद। इलाकाई सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। ईरान ने अपनाए हुर्मज़ से अमरीकी बहरी जहाज़ों को गुजरने की मशरूत इजाज़त दे दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि अपनाए हुर्मज़ खुली हुई है। अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार न करे तो अपनाए हुर्मज़ से अमरीकी जहाज़ भी गुजर सकते हैं। अपनाए हुर्मज़ से महफूज रास्तों के जरिए सफ़र यकीनी बनाएंगे। अपनाए हुर्मज़ का बैनुल अक़वामी शिपिंग चैनल ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक माजी में खैर ज़गाली के तहत जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करते रहे हैं। जंगबंदी माहदे के बावजूद इसराइल के लिबनान पर हमले न रुके। जनूबी लिबनान के दो कस्बों को निशाना बनाया गया। कस्बा हराबिया पर फिजाई हमले में एक शहरी शहीद हो गया। आलमी इदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया कि इसराइली हमले बच्चों पर खौफनाक असरात मुरतब कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। बच्चों समेत तमाम शहरियों को हर हाल में बचाना चाहिए। मंगल को लिबनान में इसराइली बमबारी से 33 बच्चे शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक मंगल के बाद इसराइली हमलों में कमी आई। सीनियर लिबनानी ओहदेदार का कहना है मज़ीद मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी पेश की शर्त है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट फायर कर दिए। इसराइली फौज के मुताबिक रात में तकरीबन 60 रॉकेट शुमाली इसराइल की तरफ दागे गए। तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों ने अश्तूर, तेल अवीव और हाइफा को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डीजल की कीमत में 134 रुपये 81 पैसे कमी का ऐलान। नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 11 रुपये 83 पैसे सस्ता। नई कीमत 366 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। मोटरसाइकिल सवारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी और आलमी सतह पर बढ़ते तवानाई बहरान के असरात। सिंध हुकूमत ने कफात शुमारी पॉलिसी के मार्केट्स, रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के नए औकात का नाफिज कर दिए। तमाम अजला में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। तंदूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक, हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप्स को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी आज नहीं होगी। शादी हॉल्स, बैंक्वेट्स को रात 8 से 12 बजे तक तकरीबात मुनक्किद करने की इजाज़त होगी।